गोपिकाएं 4 बजे उठ करके जमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। जाकर के गोविंद ने गोपिकाओं का चीर हरण कर लिया। चीर हरण करके ले जाकर के कदम की डाली पे टांग दिए। गोपिकाएं जैसे ही उठ करके देखने लगी, बहने लगी, बहना हाँ। बोले वस्त्र नहीं है। बोले कहाँ गए वस्त्र? बोले पता नहीं कहाँ गए वस्त्र। जैसे ही कदम की डाली पे नजर डाली तो देखा तो भैया वस्त्रन को तो लेके बड़ो बाहरी बंदर बैठ गए हो ऊपर। एक गोपी बोली, ए भैया हमारे वस्त्रन को दे दे। वस्त्रन को? बोले कौन से वस्त्र? बोले ये तेने रख लिए। बोले ये वस्त्र नहीं है। बोले और? बोले ये तो लाल पीले फूल हैं। हमारे कदम पर ऐसे फूल आते हैं। बोले तेरे कदम पर दुनिया से निरालो फूल आवे। अरे भैया जैसे गेंदा को फूल है तो पीलो आएगो, बहुत हो सके तो महरून आएगो, लाल आएगो, गुलाबी आएगो, अलग अलग वैरायटी के होते हैं ना वृक्ष। लेकिन तेरो कदम दुनिया से निरालो, काऊ की हरी साड़ी, काऊ की लाल साड़ी, काऊ की पीली साड़ी, ये तेरे कदम के फूल हैं। हाँ भैया फूल हैं। कन्हैया देख वस्त्रन को दे दे। नहीं हम नग्न अवस्था में ही चले जाएंगे। बोले तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जब गोपी बोली ज्यादा चिल्लाओ मत, प्रेम से मांगो तो देगा। ये छलिया है ना छोरा नंद को छोरा, ये प्रेम की भाषा ना समझे, याला प्रेम से बुलावो, या प्रेम पसंद है। ओ लाला हमारे वस्त्रन को दे दे। देख भैया अगर हम नंगे गए ना घर से या जमुना में से निकल के तो बड़ो डंडा पड़ेगा, और डंडा पड़ेगा फिर हम आ ना सकेंगे। तो बोलो देखो हम याला वस्त्र चुराए, यमुना जी में नग्न अवस्था में तुम स्नान मत कियो कर। बोले भैया आज के बाद नहीं करेंगे। और बता, ऐसे कह के मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मान करके सभी गोपिकाएं को लेकर के गोविंद ने कही अब एक एक करके जल से बाहर आओ, जल से बाहर आओ। बोले जल से बाहर कैसे आए? शर्म आ रही है। बोले ये बताओ तुम जल में स्नान कर रही हो तो तुम्हें शर्म आ रही है, और मेरे आगे आ रही हो तो तुम कह रही हो मुझे शर्म आ रही है। भैया ये कौन सी बात हो गई? जल में स्नान तो भी शर्म, मेरे आगे आई तो भी शर्म। परमात्मा ये बताना चाहता है, देखो प्यारे, कई भक्तों का ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया, ये अच्छा नहीं किया। कई भक्त ये लोग संशय करते हैं इस कथा पे, कहते हैं भगवान की ये कहाँ की सहूलियत है जो भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए। प्यारे ध्यान रखना, भगवान कहते हैं कि गोपिकाएं कोई साधारण गोपी नहीं है, और भगवान आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो माया रूपी वस्त्र का हरण हो जाता है। हाँ जी या ना जी? जब हमारे आपने देखा होगा जब एक दूल्हा दुल्हन मिलकर के विवाह में जोड़े में आते हैं, आकर के एक पति दुल्हन के सारे वस्त्रों का हरण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि तभी उनका मिलन हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा से जब आत्मा का मिलन होगा तो माया का ये कपड़ा पड़ा है ना, इसका फिर परमात्मा हरण कर लेता है। इसलिए कभी इस बात पर संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए थे। गोपिकाओं ने भगवान की माया रूपी वस्त्रों का हरण किया परमात्मा से मिलने के लिए। तो गोपिकाओं को जब बाहर बुलाया, गोपिकाओं ने देखा अच्छा, जाकर के सर को नीचे कर लिया, वस्त्र को लेती जाती हैं और अपने अपने वस्त्र पहनती जाती हैं। धीरे धीरे सभी गोपिकाएं कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं।